विजन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और हरियाणा को मजबूत करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल दिया है। इन बिंदुओं का राज्य के इस विशेष वित्तीय वर्ष के बजट में भी समावेश किया है। प्रदेश ने हरियाणा को भविष्य समक्ष बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया है। ये विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकियों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। हरियाणा में भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी हमने बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकसित विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हमने इसके ऊपर बताया है। हमने नीति आयोग से यह आग्रह भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा AI मिशन की स्थापना वो कर रहा है। हाल ही में हमने इसके लिए विश्व बैंक से भी समझौता किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन रणनीतिक पहल, तकनीकी दूरदर्शी और एकत्रित नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हरियाणा AI मिशन की स्थापना कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा ने इसके लिए विश्व बैंक से समझौता किया है। युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटोरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। हमने हरियाणा के अंदर युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमने निजी निवेशकों का 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने का आह्वान भी किया है। उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की भी शुरुआत हमने की है। राज्य सरकार ने निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। ये स्टार्टअप्स में निवेश करके हरियाणा को नवाचार व उद्यमिता के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अर्थव्यवस्था के तेज विकास में तकनीकी बाधा बड़ी समस्या है और कौशल की सेल्फ लाइफ कम होती जा रही है। इसलिए कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड स्किल हब विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के बारे में साझा करते हुए बताया कि PM गति शक्ति में हरियाणा ने लगातार 3 वर्ष 2022,
2023 और 24 की लीड्स सर्वेक्षण में लैंड लॉग राज्यों में अचीवर श्रेणी के लगातार बरकरार रखा है। हमने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण अनिवार्य कर दिया है। विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनों को सरल किया गया है। 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे छोटे प्रावधानों से अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम गति शक्ति में हमने लगातार पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 के लिए लैंड सर्वेक्षण लैंड्स लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा गया है। हमने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण उसका अनिवार्य कर दिया है। हमने विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनाओं का सरलीकरण किया है। इससे प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जल्द ही हम हरियाणा में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना भी करने जा रहे हैं। 37 विभागों की 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे छोटे प्रावधान करके अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।